बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर इसी तरह से अपना करम और अपना फजल किए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो एक नए वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँ जी। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी यखनी पुलाव और उसके लिए जो है मैंने बीफ का गोश्त निकाल लिया है। गोश्त कम और हड्डियाँ ज़्यादा हैं। ये एक्चुअली मैंने तभी सेपरेट कर लिया था कुर्बानी पे ही, स्पेशली इसलिए कि इसका जो है मैं बाद में इसकी यखनी निकाल के तो इसका जो है मैं पुलाव बनाऊँगी। तो गोश्त जो है मेरे तक देर से पहुँचा है। अगर पहले आया होता तो बहुत पहले ये बन चुका होना था पुलाव, लेकिन अभी ये देर से आया है तो अब इसलिए सबसे पहला काम मेरा ये था कि मैं पहले इससे पुलाव बना लूँ। तो उसमें मैंने सारे मसाले जो थे वो डाल के उसमें गरम मसाला, जो मुकम्मल गरम मसाला था, दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग वगैरह वो 1 चम्मच भर के वो डाल दिया था। और लहसुन की 2 गड्डियाँ जो थी वो डाल दी थी, और खुश्क धनिया और नमक ये डाल के मैंने उसको प्रेशर के लिए रख दिया है, प्रेशर दे दिया है। और ऑलमोस्ट जो है 20 मिनट जो है मैं उसको प्रेशर दूँगी ताकि अच्छी तरह से वो गल जाए। हैवी बीफ का और हैवी हड्डियों वाला गोश्त तो थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लेगा, तो यहाँ पे मैंने साथ-साथ फिर मैंने कहा चलें बाकी की चीज़ें जो है वो मैं काट के रख लेती हूँ, इतनी देर में ये काम जो है मुकम्मल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ काट के रख लिए थे, टमाटर काट लिए थे, अदरक जो थी वो चॉप कर ली थी, और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने चॉप करके तो ऑलरेडी रखी हुई हैं, क्योंकि हरी मिर्चें जो काफ़ी तादाद में वो भी हमारी अपनी थी, अब तो वैसे ख़त्म हो गई हैं, बेटे ने खेतों में लगाई नहीं थी। तो बहुत पहले शायद 1 महीना हो गया वो लेकर आया था, बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा अगर ये इसी तरह फ्रिज में पड़ी रहीं तो ख़राब हो जाएँगी। तो मैंने सारी जो थी वो चॉप करके तो पैकेट बना के 2 बड़े तो वो मैंने ऊपर फ्रीज़ कर दिए थे। तो हरी मिर्चें अभी तक ये वहीं यूज़ हो रही हैं, ये चॉप शुदा, ये मैंने टमाटरों के साथ जो है ये रख ली हैं। और अदरक जो थी मैंने अलग से चॉप कर ली थी। लहसुन जो था वो जो यखनी में मैंने 2 गड्डियाँ डाली हैं, उसी में से बाद में से जो है वो गल चुका होगा, तो मैं उसी में से फ़ोर्क के साथ उसको मैश करके तो उसमें से निकाल लूँगी और बाद में वो तड़के में यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे जी ये सारी चीज़ें मैंने काट करके तो कटिंग करके इनकी तो ये रख लिए थे, और गोश्त का जो है गलने का वो भी ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई एकदम से आज, और हब्स तो शुरू से जब दिन स्टार्ट हुआ है तब से बहुत ज़्यादा सुबह से ही हब्स थी। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, गर्मी की शिद्दत बहुत फ़ील हो रही थी हब्स की वजह से। पसीने से इंसान शराबूर हो जाता है, कपड़े सारे ऐसे गीले हो जाते हैं, कोई काम भी करने लगे हैं, ज़ाहिर बात है पंखा बंद करके अगर आप सफाइयाँ करने लगे हैं तो आपकी बुरी हालत हो जाती है। किचन में अगर जाएँ कुकिंग के लिए तो बुरी हालत हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हो रही है, लेकिन ये है कि साथ अगर हवा चलती रहे तो फिर तो मौसम सही रहेगा। लेकिन हवा अगर वैसे हल्की-हल्की चल रही है, लेकिन अगर हवा रुक गई तो फिर और ज़्यादा हब्स की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो जाएगा। देखें अब क्या होता है, फ़िलहाल तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। खैर जी, यहाँ पे गोश्त गल चुका था, उसको 20 मिनट मैंने ऊपर रखा था और गोश्त को मैंने अलग निकाल लिया था, और जो उसकी यखनी थी उसको मैंने अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया था ताकि वो तमाम मसाला जो हैं वो उससे अलग हो जाएँ। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज जो है वो ब्राउन कर लिए थे, और उसमें सबसे पहले जो है मैंने गरम मसाला डाल दिया था। अच्छा, वैसे गरम मसाला डालने से पहले मैंने लहसुन भी डाला था, उसकी शायद वीडियो नहीं बन सकी। लहसुन मैंने डाल के भून लिया था, लहसुन वही मैंने यूज़ किया था जो मैंने यखनी बनाते वक्त जो है उसमें 2 गठियाँ डाली थी। उन्हीं गठियों को मैश करके उसमें से जो है मैंने वो लहसुन निकाल के तो फिर सबसे पहले प्याज जब ब्राउन हुए थे तो मैंने लहसुन डाल के भून लिया था। तो यहाँ पे मैंने जी गोश्त को भी भून लिया था। लहसुन अदरक डालने के बाद, मसाला डालने के बाद, पहले मैं वो छोटे वाला चम्मच नॉन स्टिक वाला यूज़ कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल ही हिलने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ, वो काम नहीं कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था शायद गोश्त। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है स्टील का बड़े वाला चम्मच जो है इस्तेमाल कर लिया था। इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें जो चॉप्ड थी वो, और कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी डाल के तो थोड़ी देर भुना, और उसके बाद जो है फिर मैंने ये यखनी के 2 मग भर के जो है इसमें डाल दिए थे, क्योंकि जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, ये पूरा एक स्टील का जो ये मग था वो चावलों का था, तो 2 मग जो थे वो मैंने यखनी के डाल दिए थे। और मुझे ज़्यादा देर जो है इस फिर को पकाना नहीं पड़ा, क्योंकि यखनी भी आलमोस्ट फुल गर्म थी और गोश्त भी गला हुआ था। तो दोबारा से जो है 1 मिनट के बाद ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। तो जैसे ही बॉयल आया तो फिर मैंने जो पहले के भीगे हुए चावल थे वो इसमें मैंने चावल डाल के तो इसको पकने के लिए जो है फिर रख दिया था यहाँ पे।
अच्छा, जैसे ही मैंने चावल डाले थे साथ ही मैंने धनिया भी डाल दिया था, क्योंकि साथ ही मैं डाल देती हूँ, एक तो उससे चावलों में इसका खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, तो साथ ही डाल दी थी। तो ये ऑलमोस्ट जो है पानी खुश्क होने वाला है। और ये देखें जी, इतना मेरा तो पूरा पतीला ही भर गया था, इतने ज़्यादा चावल बन गए थे शायद। हालांकि चावल तो शायद 3 पाव चावल थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हड्डियाँ और गोश्त होने की वजह से वो पूरा पतीला ऐसे भर गया था और मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है बन गए थे। घर में हम हालांकि सिर्फ 4 अफराद थे, तो उस हिसाब से तो ये आधे भी नहीं खाए गए, आधे से ज़्यादा जो है वो पड़े हुए हैं अभी भी जो है फ्रिज में। फिर मैंने रख दिए थे, मैंने कहा चलें बाद में दोबारा से काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे पानी खुश्क हो गया है और मैंने यहाँ पे दम पे लगा दिया है। और दम में ज़्यादा जो है हमेशा नीचे तवा रख के तो फिर लगाती हूँ, क्योंकि दम पे अगर इस तरह तवे के बगैर रख दूँ ना तो पैंदे के साथ जो है चावल मोस्टली जो है थोड़े जल जाते हैं और साथ लग जाते हैं। तो तवा रख के रखें तो फिर अच्छे से दम आ जाता है और साथ चावल जो है वो पेंदे के साथ जो है पतीले के वो चिपकते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए जो है दम रख दिया था और ठीक 20 मिनट के बाद फिर मैंने इनका दम खोल दिया था और माशाल्लाह से मज़ेदार से यखनी पुलाव जो है वो खाने के लिए तैयार है। बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत जूसी बने थे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है वो एक तो मैंने फ़ैट डाली हुई थी और एक जो थी बड़ी हड्डियाँ डाली हुई थी, तो उससे काफ़ी जो है ना ये जूसी जूसी चावल जो है वो बनते हैं। तो बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। खाना जी रेडी हो गया था और खाना हम खा चुके थे। और खाना खाने से पहले मैं फ़्रेश हो गई थी, क्योंकि खाना बनाते बनाते मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। किचन में खड़े होके इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था और बिल्कुल ऐसे कपड़े हो गए थे जैसे मैंने कपड़ों में जो है वो शावर लेके निकली हुई हूँ। तो सबसे पहले जो थी फिर मैंने कपड़े चेंज किए। आप 3 बार दिन में जाओ तो 3 बार खाना बनाना होता है, तो किचन से वापस जब आप निकलते हैं तो माशाल्लाह से किचन से ही शावर लेकर निकलते हैं, नहा कर ही निकलते हैं आप। आपके सारे कपड़े जो होते हैं वो ऐसे पसीने में शराबूर होते हैं। तो दिन में 3-3 बार जो है आजकल तो नहाना पड़ रहा है और 3-3 बार कपड़े चेंज करना पड़ रहे हैं। ज़ाहिर बात है फिर वो पसीने वाले कपड़े दोबारा तो यूज़ इस्तेमाल के काम नहीं होते, इसलिए मुझे हर दूसरे दिन जो है वो फिर वॉशिंग मशीन लगाना पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े जो होते हैं वो वॉश होने वाले हो जाते हैं। तो आज भी मैंने उसके बाद जो है खाने के बाद साथ साथ मैंने वो पहले वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो कि मैं यहाँ कपड़े उतार लाई थी छत से और यहाँ पे फिर सारे कपड़े मैं अलग अलग करके तो तय करके रख रही थी। जो आयरन करने वाले थे उनको अलग कर रही थी और जो वैसे रखने थे जो बाद में जब यूज़ होते हैं तब मैं अपने मोस्टली जो है तब आयरन कर लेती हूँ जब मैंने पहनने होते हैं। घर में तो ज़्यादातर जो होते हैं अगर 2 बार 3 बार दिन में कर रही हूँ चेंज, तो बगैर इस्त्री के भी मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे जी कपड़े सारे मैंने समेट लिए थे। बेटी के कपड़े जो थे ऊपर लेके जाने थे, तो वो मैंने उसी बास्केट में डाल दिए थे कि जब ऊपर जाएगी तो बास्केट ले जाएगी। ये बेटी अकेडमी गई थी, यहाँ पे उसका टेस्ट था, पढ़ रही थी, उसकी बुक्स वगैरह जो थी उसी तरह सोफे में पड़ी हुई थी। मैंने कहा चले यहाँ से सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से समेट दो। तो यहाँ से भी एक एक चीज़ मैंने उठा दी थी, सारी बुक्स वगैरह भी उसकी संभाल दी थी। और ये हस्बैंड ने जो है ना किसी दोस्त को देनी थी, ये गाँव से जो आई थी चीज़ें, तो अलग से शॉपर में डाल के रखी हुई हैं, तो उधर पहुँचानी थी अभी। तो ये उसके लिए ये भी इधर ही पड़ी हुई थी, ये भी मैंने साइड पे कर दी थी कि ये जो है ना पहुंचा दें। तो बाकी ये यहाँ पे मैंने सारा समेट दिया था जी। आज की मेरी वीडियो इतनी ही है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।